छतरपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन से कांग्रेस के विधायक और बड़े नेताओं ने ही कर लिया किनारा तो कांग्रेस कार्यालय में फहराए गए तिरंगे का भी कर दिया अपमान। कांग्रेस नेताओं ने जो तिरंगा कार्यालय में फहराया वह भी गंदा था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगा झंडा की तरफ देखा तक नहीं कि वह गंदा है और इससे तिरंगा झंडे का अपमान होगा। कांग्रेस नेताओं ने छत्रसाल चौक से कांग्रेस कार्यालय तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें मात्र 1.5 दर्जन कार्यकर्ता ही शामिल हुए। जब कांग्रेस के संभागीय प्रभारी से कांग्रेस नेताओं द्वारा इस समापन कार्यक्रम से किनारा करने की बात पूछी तो वह घुमा फिराकर जवाब देने लगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा तिरंगे का अपमान पर कहा कि तिरंगा के अपमान से कांग्रेस का पतन जल्द ही होगा। क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को वास्तविकता में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता हो गई है। उनके ना तो कोई कार्यक्रम में ना कोई उनकी रूपरेखा है। मुझे लगता है कि वो जनता से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। अगर आज हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, जहाँ सारे लोग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, और अभी मैंने ही देखा कि राष्ट्रीय ध्वज गंदा था। मुझे लगता था कि अगर इतनी बड़े आपके कोई प्रभारी अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे लगता था कि चाहे लोकल स्तर पे हो, उनको निश्चित तौर पे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे हम नीचे की कार्यकर्ता की बात कर लें और या फिर हम ऊपर बैठे हुए लोगों की बात कर लें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा को देखें और चाहे भी हाथ से जोड़ो हाथ का अभियान का देखें, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की शैली से उनके कार्यकर्ता ही नाराज हैं। और निश्चित तौर पे अगर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उनकी सोच है तो अभी कांग्रेस के पतन में अभी और मुझे लगता है बहुत जल्दी से जल्दी कांग्रेस और अपने निचले स्तर पे जाएगी। जो सर भारत जोड़ो यात्रा चली, इसमें कोई यहाँ पे समापन था, कोई कांग्रेस के दिग्गज शामिल नहीं हुए? देखिए, आप बताइए ना, उनके सबसे जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज उसका समापन था। मुझे लगता है कि सारे लोगों को उसमें एक साथ होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले कहा कि भारत वो जोड़ो यात्रा नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा है। तो उसके तहत ना तो उनके कार्यकर्ता ना उनके विधायक इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचिए कि जब उनके बड़े नेता जनमानस के सामने लड़ रहे हैं तो फिर वो कैसे अपना संदेश देंगे? अपने आप देखने वाली बात है। अगर आज कांग्रेस ने अपने बारे में नहीं सोचा तो बहुत जल्दी हमको कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। उनका कहना है ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी फूट डली है, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ फूट की तो बात ही नहीं होती। यहाँ तो हमें ये भी नहीं पता कि आज हमने बात करते हैं कि आज मुख्यमंत्री यहाँ पे ये है, कल मुझे पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं। हर 3 साल बाद चुनाव होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो वो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हम आज के बाद 10 साल बाद भी अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या किसी की बात करें तो गांधी परिवार से होता है या गांधी परिवार का कोई खिलौना होता है, जैसे कि इस बार उन्होंने एक नए खिलौने को जन्म दिया। तो मुझे लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच रही है तो उसकी जगह वो अपने बारे में सोचे। भारतीय जनता पार्टी एक सोच की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिज़ाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।